हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रिजेश। मैं हूं L1 कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर। मैं आईआईटी से बीटेक किया हूं, आईआईटी BHU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हूं जिसका लोग ख्वाब देखते हैं। आईटी में और मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करने के बाद क्वालिफाई करना चाहते हैं। बहुत कम बच्चों के पास आइडिया है और बहुत कम पेरेंट्स के पास आइडिया है कि कौन सी कोचिंग उनके लिए बेहतर है, कहाँ पे जाया जाए। तमाम ऑप्शंस हैं और सभी लोग किन चीज़ों से ट्रैप हो गए हैं वो समझिए, फिर मैं बताता हूँ कि हमें क्या करना होगा। ट्रैप हैं लोग ऑनलाइन क्लासेस से। दुनिया में कहीं पे भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप क्लास की, MIT, हार्वर्ड, कैलटेक, प्रिंसटन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कहीं पे भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती। कहीं पे भी कहीं आईआईटी में भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती। यहाँ पर जितने भी कारपोरेट कल्चर आए हैं एजुकेशन में, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी की तरह, किसी प्रोडक्शन कंपनी की तरह एजुकेशन को भी पूरा ट्रैप कर लिए हैं और सब बच्चे जहाँ देखिए वहीं पे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेकर तैयारी कर रहे हैं। जब किसी भी आईआईटी में, MIT में, हार्वर्ड में, जितने भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट हैं, कहीं पढ़ाई नहीं होती। यदि ऑनलाइन होता तो वो भी पढ़ा लेते। ऑनलाइन किसके लिए है? ऑनलाइन उनके लिए है जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, गांव के हैं, जो हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कोचिंग की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए डूबते को तिनके का सहारा है। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग है। लेकिन ध्यान रखिए, उनके लिए थोड़ा बहुत ठीक है, कुछ हो जा रहा है तो कुछ रेशनैलिटी आ जाएगी, कुछ नॉलेज बढ़ जाएगा। पर ध्यान रखिए, कुछ रेशनैलिटी और कुछ मिल जाएगा, उससे कुछ से आईआईटी और नीट नहीं निकलता। इसीलिए तमाम हज़ारों बच्चे मेरे से मिल चुके हैं जो ऑनलाइन किया है, किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप आस पड़ोस से सीखिए। ये कुछ न कुछ नॉलेज लेके जो सिलेक्शन वाला सोच रहे हैं, अभी तक ऑनलाइन का एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है। ये जितने भी आपको यूट्यूब पे जो रिपोर्ट्स दिख रहा होगा, इंटरव्यूज और ये सब फर्जी है, फेक है, स्क्रिप्टेड है। उनको ऑनलाइन कहलवाया गया है। तो जिस तरह से मूवी देखते हैं, चीज़ें फेक होती हैं, वैसे ही आपको ट्रैप किया गया है। आप तब मानिएगा ऑनलाइन सही जब आपके आस पड़ोस में कोई देखेगा। हमें तो फिलहाल कई सालों से मैं देख रहा हूँ, एक भी बच्चा ऑनलाइन से सिलेक्ट नहीं हुआ। रीज़न पता है? रीज़न ये कि जिसमें आप सोच रहे हैं सिलेक्ट होना आईआईटी और नीट में, उसमें ज़रूरत है डिबेट डिस्कशन की, आई कांटेक्ट की, उसमें है काउंटर क्वेश्चन की, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन की, वाई देन वाई देन वाई पे। ये ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं ऑफलाइन पे। पहले तो ऑनलाइन का बायकॉट करना है, नहीं जाना है। अब आते हैं ऑफलाइन पर। ऑफलाइन में तमाम ऐसे टीचर्स हैं, कोचिंग है। एक बड़ी कोचिंग यहाँ पे, कई बड़ी कोचिंग यहाँ पे बनारस में आ चुकी है। लोग खूब मूव कर रहे हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपको विवेकानंद बनना होगा। विवेकानंद की तरह आपको गुरु चूज करना होगा जो आपको आपके स्तर पे जाके समझा सके। ये जो ब्रांड बनकर कोचिंग हर जगह जा रहे हैं, बनारस में, लखनऊ में, कानपुर में, पटना में, आपको सरप्राइज होगा ये जान के, जो कोचिंग जिन टीचर्स के नाम से जानी जाती थी, जिनके कारण खूब हजारों सिलेक्शन हुए, सैकड़ों सिलेक्शन हुए, वो टीचर्स यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। वो टीचर्स नहीं आ रहे हैं। टीचर्स यहाँ वो आ रहे हैं जो खुद आईआईटी और नीट क्वालिफाई नहीं किए हैं, चाहे हमारे यहाँ से रिजेक्टेड है। यहाँ पर आकर टीचर्स खोजे जा रहे हैं आसपास, भदोही से, गाजीपुर से, गोरखपुर से, जौनपुर से, चंदौली से, बनारस में रिजेक्टेड टीचर्स को लेके पढ़ाया जा रहा है। चाहे वो कह रहे होंगे कि कोटा से टीचर आ रहे हैं, फलाने जगह से आ रहे हैं।
मानने की जरूरत नहीं है, फिर से वही कारपोरेट की तरह आपको ट्रैप किया जाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई जाएगी, बड़े बड़े ऑफिसेज दिखाए जाएंगे, अच्छे अच्छे रिसेप्शनिस्ट दिखाए जाएंगी, स्टडी सब कुछ दिखाया जाएगा, पर टीचर्स से सिलेक्शन होता है और टीचर्स को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, केवल कोचिंग के नाम पे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इन कोचिंग में एडमिशन मत लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ पता कर लीजिए टीचर्स कौन है, क्योंकि इस फील्ड में टीचर्स ब्रांड होता है और सीखने सिखाने वाला चीज कपड़ों की तरह, साबुन तेल की तरह नहीं होता। वो एक गुरु होता है जो लाइफ लर्निंग देता है। तो रामकृष्ण परमहंस को जैसे विवेकानंद ने चुना, खूब खोजा, खूब क्वेश्चन बम्बार्ड कर दिया, बौछार कर दिया और सब पे करते थे, वो चूज किए, तब विवेकानंद हुए। तो गुरु से ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था से कोई विवेकानंद होता है, ना ही किसी भी रैंडम गुरु चुनने से होता है। आपको चूज करना होगा, आपको सही टीचर से पढ़ना होगा, उस टीचर से पढ़ना होगा जिससे आप मिल सकें, क्वेश्चन कर सकें, बार बार क्वेश्चन पूछ सकें। हम लोगों के कोचिंग में ऐसा ही कल्चर है। इंडिया की सिंगल ऐसी कोचिंग है जहाँ पे बच्चे आके सीधा मेरे केबिन में आ जाते हैं। अभी ये वीडियो बनाने से पहले मैं बहुत सारे बच्चों को डाउट बता रहा था। जितना देर तक हम लोग पढ़ाते हैं उससे कहीं देर तक हम लोग डाउट बताते हैं। 8:30 बजे यहाँ की बनारस की कोचिंग बंद हो जाती है। बहुत खींचते हैं डाउट के लिए तो 10-15 मिनट। आपको सरप्राइज हुए जान के कि हम लोग डाउट 8:30 बजे, 8:15 बजे कोचिंग ओवर होने के बाद 9:30 बजे तक, कभी कभी 10 बजे तक बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितना पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा हम लोग बैठ के बच्चों को एक सीरीज ऑफ मतलब टीचर्स होते हैं जो बच्चों को बताते हैं। इंडिया में कहीं नहीं होता। आपको टीचर्स ऐसे चाहिए। तो हमको लगता है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि किस तरीके से मेरा सेंस है आपको बोलने के लिए कि विवेकानंद बनना होगा आपको IIT और नीट क्वालिफाई करने के लिए, बड़ा इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए, फिर फर्दर UPSC IAS या IPS बनने के लिए। तो आप अपना सेंस लगाइए और टीचर्स चूज करिए। किसी रिसेप्शनिस्ट से और किसी के बोलने पे मत जाइए, न बिल्डिंग पे जाइए न ब्रांड पे जाइए। जिस ब्रांड को आप दिमाग में बनाए हुए हैं, मैं नाम लेके नहीं बता रहा हूँ, आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे बड़ा ब्रांड कई सालों से पहले से आया हुआ है, कई ठो, उसमें 2-3 बंद होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा ब्रांड जो पूरे इंडिया में कई सेंटर्स थे पहले से आया हुआ है, इस बार कोटा से एक और आया है। टीचर्स अच्छे नहीं है वहां पे, टीचर्स वही पूरे भर रहे हैं जो हमारे यहाँ से रिजेक्ट। मैं इतना दबाव डाल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टीचर्स से आप सेलेक्ट होंगे, और यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनके पास वो टीचर्स नहीं है जिनसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। आपको समझना होगा। 3 बातों के साथ मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ। मैं बार बार इस पे काफ़ी बोल चुका हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ कि आप टीचर्स, आप मेरे से आके मिलिए, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। नाम लेना सही नहीं, लेकिन समझिए और टीचर्स चूज करिए। आप मेरे से मिलिए। और सबसे अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ टीचर्स चूज करने का। ऑनलाइन में आपको अच्छा टीचर मिलता होगा क्योंकि वो तो एक ही साथ में लाखों लोगों को पढ़ा रहा है, और ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि आप ऑनलाइन से काउंटर क्वेश्चन करके सीख नहीं सकते। तो अच्छा टीचर रख के ऑनलाइन पढ़वाया जा रहा है, लेकिन वो ऑफलाइन केवल एक जगह पढ़ा सकता है, अब भले ही अच्छा होगा तो वो तो आपको मिलेगा नहीं। और तो तरीका क्या है, आप ऑनलाइन में L1 कोचिंग पर जाइए, सारी कोचिंग पर जाइए, जो टीचर अच्छे लगे उनसे जाके बोलिए कोचिंग में कि देखिए इस टीचर का हमें अच्छा लगा, आपके कोचिंग के इस टीचर का अच्छा लगा, आप हमको बताइए ये पढ़ाएंगे कि नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो आपको अच्छा लगा होगा वो आपको 100% नहीं पढ़ाएगा।
ये सुन के आपको कैसा लग रहा है? ऑफलाइन वाला बता रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे कई सेंटर खोले जा रहे हैं नई कोचिंगों के द्वारा, उसमें से एक भी आपको नहीं पढ़ाएगा। और मेरे यहाँ जब आप पता करेंगे कि जो आपको अच्छा लगेगा वो सारे आपको पढ़ाएंगे, नहीं तो मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। ये है हमारा चैलेंज। तो इतने चैलेंजेस हैं आपके चूज करने में। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ब्रांड कोचिंग ब्रांड पे नहीं जाना है, बिल्डिंग पे नहीं जाना है, और रिसेप्शन पे नहीं जाना है, पंप एंड शो पे नहीं जाना है। हमें पता करना है टीचर्स कौन है। तो यहाँ भी आके पता करिए, तमाम सब जगह जाइए, पता करिए टीचर्स कौन है, और फिर आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि सिलेक्शन आपका टीचर से इंटरैक्शन से आपका होगा। आप सेल्फिश हो जाइए, स्वार्थी बनिए। जो बच्चा स्वार्थी बनाना, पढ़ाई के दौरान स्वार्थी सेल्फिश हो गया, वही सेलेक्ट होता है। तो सेल्फिश हो जाइए। आप कहिए मेरे लिए कौन टीचर। दुनिया नहीं देखना है, कोटा कानपुर और ब्रांच और हजारों सिलेक्शन और टॉप रैंक नहीं देखना है, हमें कौन पढ़ाएगा ये पता करना है। तो हमें लग रहा है कि मैं जो विवेकानंद वाला टॉपिक है कि हमें आईटी और नीट के लिए विवेकानंद बनना होगा, हमें चूज करना होगा, हमें ये पता करना होगा कि आखिर हमारे लिए सही कौन है, तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर कैंसिल, दूसरी जगह देखना है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।